Hello everybody, this is going to be the 10th video of our Git playlist, and in this video we are going to cover the topic of Git merging. Okay, so without wasting any time, let's get started. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो जो हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस बनाई थी, एक हम लोगों ने बॉयलर प्लेट कोड लिया था, उसके ऊपर हम लोगों ने बटन 1 एंड बटन 2 दैट वी वर सीइंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल ऑफ गिट मर्जिंग. यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि हमारे पास 3 कमिट थे. दैट लेट्स कंसिडर दैट इज़ आवर बॉयलर प्लेट कोड जो कि हम लोगों ने बनाया था. ओके उसके बाद मैंने बोला था कि हम लोग एक अलग ब्रांच काटेंगे दैट इज़ बटन 1, जो कि इसके अंदर कोड होगा कि बॉयलर प्लेट कोड के ऊपर एक नया बटन हम ऐड करेंगे. तो लेट्स कंसिडर द ब्रांच नेम. यहाँ मैंने फीचर 1 रखा है. हमारे जो कोड हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने नाम रखा था बटन 1. नाउ व्हाट आई वांट कि हमारी जो मास्टर ब्रांच है और मेन ब्रांच है उसके अंदर ये वाला कोड आ जाए. जब हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे वो वाला सारा कोड सिर्फ बटन 1 में प्रेजेंट था, नॉट इन आवर मास्टर और मेन ब्रांच. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डू इट. अब ये हम लोगों को मर्ज करना है, तो देखते हैं कि ये सारा कोड हमारे मास्टर ब्रांच और मेन ब्रांच में कैसे आता है. ओके सो व्हाट विल डू, लेट्स गो टू आवर विजुअल स्टूडियो कोड. हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हमारी मेन ब्रांच थी एंड देयर आर 2 डाइवर्जेंट हुए थे. बटन 1 भी गया था एंड बटन 2 भी गया था. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर इट. मैं अगेन आपको शो कर देता हूँ सब कुछ. अभी हम कौन सी ब्रांच में, वी आर ऑन द मेन ब्रांच. देखिए यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है, ना बटन 1 है का कोड है ना बटन 2 का. अगर मैं गिट चेकआउट कर देता हूँ, गिट चेकआउट टू बटन 1, व्हेन आई मूव टू बटन 1, सी यहाँ पे हमारे पास जैसे ही बटन 1 पे हम मूव करते हैं तो यहाँ पे बटन 1 की हमारे पास फाइल आ रही है जिसके अंदर लिखा हुआ आई हैव क्रिएटेड बटन 1. नाउ व्हाट आई वांट राइट नाउ, मैं चाहता हूँ मैं वापस से मेन पे जाऊँगा. ओके नाउ आई ऑन माई मेन ब्रांच. मैं चाहता हूँ ये जो बटन 1 वाला कोड था ये मेन में आ जाए. फॉर वॉट आई वॉन्ट टू मर्ज दिस मेन ब्रांच विद आवर बटन 1. तो अभी हम लोग किस वाली ब्रांच पे हैं, मेन ब्रांच पे ही हैं. ओके सो वॉट आई विल डू, आई विल रन द कमांड गिट मर्ज विद विच ब्रांच, बटन 1. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन ब्रांच जो हमारी चल रही थी और एक हम लोगों ने बटन 1 का फीचर बनाया था, हम लोग उसको मर्ज कर रहे हैं. तो हम लोग सबसे पहले आए मेन ब्रांच पे, हम लोगों ने बोला दैट वी आर गोइंग टू मर्ज इट विद आवर बटन 1. जैसे मैं कमांड रन करूँगा, सी इसने क्या करा, इसने चेंजेस ऐड कर दिए. बटन 1 वाली जो फाइल थी वो हमारे पास हम आ चुकी है यहाँ पर मेन के अंदर. अब हम इस वाले चेंजेस को क्या करेंगे, कमिट कर देंगे वापस से. दीज चेंजेस आर ऑलरेडी एडिड. ओके अब मैं अगेन चलाता हूँ गिट स्टेटस. ओके ऑन ब्रांच नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन. ओके अगर मैं इसको कमिट, अब मैं अगर इन चेंजेस को देखता हूँ अपने इसके अंदर लाइक लॉग्स के अंदर, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, गिट कमिट और लाइक व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सिंपली रन द गिट लॉग जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ था. सी दिस नाउ, सी दिस हमारा जो बटन 1 एंड मेन ब्रांच है वो अपने आप ही ऊपर मूव कर चुके हैं. पहले मेरा मेन यहाँ पे शो कर रहा था, नाउ इट इज़ हेयर, इट इज़ विद बटन 1 राइट नाउ. नाउ व्हाट आई वांट, अभी तो हम लोगों ने बटन 1 को अपने कोड में डाल दिया. अब मैं चाहता हूँ मैं एक और ब्रांच डालना चाहता हूँ. लाइक आई वांट टू दिस, लाइक आई वांट टू जॉइन दिस मेन ब्रांच विद बटन 2 एज वेल. मैं चाहता हूँ ये दोनों भी साथ में आ जाएं. तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले हम लोग जाएंगे गिट चेकआउट मेन पे. वापस हम मेन पे पहुँच चुके हैं हम लोग अपनी मेन ब्रांच में जिसके अंदर बटन 1 का कोड आ चुका है. अब मैं वापस से मर्ज करूँगा गिट मर्ज विद ब्रांच बटन. अगर मैं वापस से चलाता हूँ गिट आवर लॉग कमांड दैट इज गिट ऑनलाइन ग्राफ 1. सो सी दिस, एक नया ग्राफ बन के रेडी हो चुका है. अब हमारा जो मेन ब्रांच है वो आगे आ चुकी है. मर्ज ब्रांच बटन 2 के साथ हम लोग मर्ज कर चुके हैं और यहाँ पे हमारे बटन 2 और बटन 1 वाले चेंजेस भी मेन ब्रांच के अंदर आ चुके हैं. ओके नाउ लेट्स सी ऑन आवर गिटहब ऑल्सो. अभी ये सब कुछ तो हम लोगों ने लोकल पे कर लिया. इफ़ आई पुश ऑल दिस थिंग ऑन आवर गिटहब, जिससे कि और हमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मिल जाए, गिट पुश ओरिजिन, हमें कौन सी ब्रांच पुश करनी है, मेन ब्रांच. आई जस्ट पुश द मेन ब्रांच, आई विल गो देयर. अगर मुझे सारे कमिट्स देखने हैं देन आई विल गो टू द मेन ब्रांच. इसके मैं कमिट सेक्शन पे जाऊँगा. हियर यू विल सी मैं सबसे पहले मेरा मेन ब्रांच चल रहा है तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है मर्ज विद बटन 2. ओके ये वाला हमारा बटन 2 वाली ब्रांच से यहाँ पे मर्ज हुआ है. So now let's move to the second point, that is conflict in merging. So let's suppose there are 2 people, they are working on the same file. So होगा क्या, मैं मेन ब्रांच पे हूँ,
ठीक है। उसके बाद मैंने एक जने को बोला कि आप प्लीज़ जाइए और फीचर 1 बना दीजिए, लाइक एक बटन बना दीजिए। वो उन्होंने एक बटन बनाया ऑन लाइन नंबर 1 to 100 पे वो कोड कर रहे हैं, उन्होंने एक बटन बनाया। उसी सेम फाइल में समहाउ मैंने भी कुछ काम कर दिया 1 to 100 के बीच में, लाइक ऑन 92 और 298 जो रो नंबर्स हैं, लाइन नंबर है, उनमें मैंने भी कुछ कमिट कर दिया। ओके, जैसे ही मैंने ये दोनों काम कर दिए, ये तो मैंने मेन पे काम करा है अपना, उन्होंने अपने फीचर 1 पे। अब मैं अपनी जब मर्ज कमांड चलाऊंगा, सो देयर विल बी अ कन्फ्लिक्ट। जैसे ही उन दोनों का एक कन्फ्लिक्ट होगा तो हमें वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो एवरी टाइम देयर विल बी अ कन्फ्लिक्ट, तो गिट जो होता है वो स्पेशली कुछ एरोज प्रोवाइड करता है, दैट आई विल जस्ट शो यू, जिसके बिहाफ पे हमें पता चल पाएगा कि मेन का कौन सा कमिट था और हमारे फीचर ब्रांच है बटन 1 वाली ब्रांच का कौन सा कमिट था। उसके बाद जब हम दोनों को वो कमिट दिखेंगे, वी हैव टू रिजॉल्व दैट कमिट, हम रिजॉल्व दैट कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद जैसे हम वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे एंड अगेन वी आर गुड टू गो। सो लेट्स सी कि ये कन्फ्लिक्ट होता क्या है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो हम सबसे पहले जाते हैं गेट चेकआउट, मेन पे चलते हैं। मेन पे आ चुके हैं, मेरे पास एक ये वाला कोड है बटन 1, मैंने इसके आगे कुछ डाल देते हैं, लाइक लेट मी जस्ट डू इट, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में मेन। परफेक्ट, मी जस्ट डू बटन 1 git commit and after that git push origin main। मैंने पुश कर दिया मेन के अंदर। मैंने क्या बोला कि बटन 1 के आगे मैंने ये मेन लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, मेन ब्रांच में। आई विल जस्ट स्विच द ब्रांच, गेट चेकआउट विल कौन सी ब्रांच में जाएंगे हम, बटन 1 वाली ब्रांच में जाएंगे। बटन 1 वाली ब्रांच में गए। अब मैंने बोला कि इसके अंदर काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बटन 1 लगा देते हैं। सेम लाइन पे ही मैंने चेंज करा है, मैंने गेट एड डॉट करा, गेट कमिट करा, बटन 1 फिक्सेस। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, गेट पुश कर दूँगा। अब मैं कहाँ पुश कर रहा हूँ, बटन 1 में। अब मैंने बटन 1 के अंदर क्या करा है, सेम जगह पे मैंने बटन 1 डाल दिया था, और जब मैंने मेन वाली ब्रांच में था मैंने वहाँ पे ब्रैकेट में मेन लिख दिया था। नाउ मैं सबसे मर्ज करने के लिए क्या करना होता है, पहले तो अपनी ब्रांच पे चले जाते हैं, मेन में चले गए हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्लियर कर देते हैं सब कुछ। अब मैं चलाने वाला हूँ द फाइनल कमांड दैट इज़ गोइंग टू बी गेट मर्ज, जो कि हम लोगों को मर्ज करना है। लेकिन याद रखना चेंजेस दोनों सेम जगह पे हुए हैं। मेन भी आगे बढ़ चुका है थोड़ा सा, मेन ने भी अपने जगह पे उसी फाइल में चेंज कर दिया, वो बटन 1 ने भी उसी फाइल में चेंज कर दिया। गेट मर्ज करेंगे हम जैसे ही बटन 1 के साथ, तो यहाँ पे कह रहा रहेगा दैट इज़ अ कन्फ्लिक्ट। सी, अगर मैं बटन 1 फाइल को खोलता हूँ तो ये विजुअल स्टूडियो कोड इट इज़ शोइंग मी एन एडिटर, गिविंग मी एन ऑप्शन एक्सेप्ट करंट चेंज, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस। मैं बटन 1 को अगर मैं नॉर्मली फाइल को खोलने की कोशिश करता हूँ, सो सी इट विल नॉट लुकिंग लाइक दिस, बिकॉज गिटअप शायद आई थिंक विजुअल स्टूडियो कोड शो नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो मेरा जो मेन ब्रांच है वो तो ये वाले चेंजेस बोल रहा है, जैसे करंट चेंजेस जो बाहर से आ रहे हैं चेंजेस, लाइक मीन बटन 1 वाली ब्रांच से आ रहे हैं, वो ये वाले चेंजेस हैं। आपको कौन से चेंजेस चाहिए, ओके, विच आर द एक्यूरेट। अभी लेट्स कंसिडर कि बोथ आर एक्यूरेट। अगर मैंने बोला एक्सेप्ट बोथ द चेंजेस, तो ये दोनों के लिए स्पेशल लाइंस बना दी इसने, 1 भी रख लिया एंड 2 भी रख लिया। सपोज़ मेरे को एक ही रखना था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब यू कैन जस्ट डिलीट इट सिंपली। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक्सेप्ट करंट चेंजेस चाहिए तो मैंने ऊपर वाला रख लिया। ओके, ये एडिटर की वजह से हो रहा है, जस्ट सेइंग आप आपको यहाँ से जाके मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, ये हेड वाली लाइन एंड दीज 2 लाइन्स यू हैव टू डिलीट इट मैनुअली। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड दिस इज गिविंग एन ऑप्शन, तो मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट बोथ द चेंजेस राइट नाउ एंड विल जस्ट से गेट एड डॉट एंड अगेन वी कैन जस्ट मेक अ कमिट एंड वी कैन अगेन पुश द कोड। नाउ मैं अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग उसको ना एक बार गिटहब पे और देख लेते हैं। नाउ इन द गिटहब देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि एवरी टाइम कोई मेरे से बोले कि मेरे को ये चीज़ मर्ज करनी है, उसके लिए हम एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। सो अगर मैं एक बना के दिखाता हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मेन ब्रांच है, उसके अंदर मेरे को किस चीज़ को मर्ज करना था, बटन 1 को। तो हम लोगों ने एक पुल रिक्वेस्ट रेज करी, किसके लिए, बटन 1 से मर्ज करने के लिए मेन की। ये डेवलपर रेस करता है अपने ऐसे मैनेजर वगैरह के लिए कि मैंने फ़ीचर बना लिया, आप एक बार चेक कर लो। अगर उसकी पुल रिक्वेस्ट अगर हम लोगों ने पुल रिक्वेस्ट बनाई बटन 1 फिक्सेस, हम लोगों ने बनाया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। आफ्टर क्रिएटिंग a pull request, here also you can see it is also showing the branch as a conflict that must be resolved। हमें ये conflict resolve करना ही पड़ेगा। It's giving a better UI। हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जाके भी हम conflict resolve कर सकते हैं। It's in GitHub।
लेकिन हम लोगों ने कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिया है अपने लोकल एडिटर पे। अब कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हम क्या करेंगे, गेट और डॉट बटन वन git commit -m changes git push origin and main। हम लोग यहाँ पे जाके अपना मेन में अंदर पुश कर पाएंगे बिकॉज वी हैव रिजॉल्व आवर कन्फ्लिक्ट। ओके, पुल रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने देख लिया। पुल रिक्वेस्ट कौन रेज करता है, डेवलपर रेज्ड फॉर देयर मैनेजर्स व्हेन दे क्रिएट एनी लाइक फीचर और एनीथिंग। उसके बाद वो जाएंगे, वो यहाँ पे जाके न्यू पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे। इट इज़ गोइंग टू क्रिएट नया पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे मेन ब्रांच के लिए और एनी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो भी आपने जहाँ से काटा था अपना कोड, वहाँ से अपनी नई पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे और अपने मैनेजर को देंगे, जिससे कि लाइक नाउ माई कोड इज़ कम्प्लीटेड, कैन यू प्लीज़ हैव अ लुक। अगर उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा एंड योर कोड इज़ एक्यूरेट, तो वो आपके कोड को मर्ज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ UI जो कि गिटहब पे प्रोवाइडेड है। अदर देन दैट हम लोगों ने CLI पे कैसे करते हैं वो तो हमने देख ही लिया है बाय द हेल्प ऑफ द git merge command। Okay, so thank you for watching me and this is for the git merge command. Let's meet in our next video. Thank you and bye bye.